हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है। आज मैं बताने वाली हूँ कि क्लास 10th के बाद 11th में आपको बिजनेस स्टडीज लेना चाहिए कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए। बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूजन है ना, किसी को पता ही नहीं है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले कि बिजनेस स्टडीज लें, क्योंकि दोनों के नाम में बिजनेस तो कॉमन है बट आगे का एक में स्टडीज आ जाता है, एक में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। सो आज हम जानने वाले हैं कि डिफरेंस है क्या एक्चुअली। सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रूली, लाइक पूरे तरीके से आपकी हेल्प करने वाली है, नॉट ओनली इन सेलेक्टिंग दिस सब्जेक्ट बट ऑल्सो हेल्प यू अहेड ऑफ दिस, लाइक आफ्टर 11th 12th भी आप एक सही डिसीजन ले पाए कि आपको क्या लेना है एग्जैक्टली कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि बिजनेस स्टडीज लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको ये चीज लंबे समय तक काम आए उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं लेके आ गई हूँ। मैंने इस वीडियो के लिए मैंने सोचा था कि मैं इसको लास्ट ईयर बनाऊंगी, लेकिन मुझे खुद एक ही डिफरेंस पता था, इसलिए मैंने ये वीडियो लास्ट ईयर नहीं बनाई थी। एंड दिस ईयर आफ्टर टीचिंग 1 ईयर, लाइक मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस स्टडीज दोनों की क्लासेस दी बच्चों को। उसके बाद आई फिगर आउट लॉट ऑफ डिफरेंसेस, लाइक मेनी डिफरेंसेस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस स्टडीज। तो अब मैं सारे जितने भी डिफरेंसेस मैं फाइंड आउट कर पाई मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। लास्ट तक आप ये वीडियो देखिएगा। पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या आने वाला है। सो लेट्स नो इट। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस स्टडीज होता क्या है, मतलब उन दोनों का मीनिंग। पहले हम जानेंगे वो मीनिंग बेसिक, देन हम जानेंगे कंपैरिजन बिटवीन द सिलेबस ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो रहेगा ये सेंट्रिक रहेगा 11th 12th के रिलेटेड बच्चों से ही। तो फिर हमारा मेन फोकस 11th 12th पे ही है, तो ये एकदम एकदम डायरेक्टेड एकदम फोकस्ड वीडियो है फॉर बिजनेस, लाइक क्लास 11th और 12th के लिए। फिर हम सिलेबस में कंपैरिजन करेंगे दोनों के कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में। देन हम जानेंगे आपको 12th के बाद कौन सी डिग्री परस्यू करनी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है कि व्हाट दे वांट टू डू आफ्टर 12th। सो आपको उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए कि बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहिए, वो जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एडवांटेज क्या है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेने के और एडवांटेज क्या है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस स्टडीज लेने के, दोनों के एडवांटेजेस क्या है और फिर दोनों की डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं उसका क्या डिसएडवांटेज है और आप अगर बिजनेस स्टडीज लेते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो ऑल ऑफ दीज थिंग वन बाय वन। Before getting into the video, like the main content, I want you guys to like my video and share this video with your friends so that they will also get the confusion solved and subscribe my page, because मैं आप जो भी लोग बिजनेस स्टडीज या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज फॉर बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, सो यू कैन सब्सक्राइब माई पेज एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दोज वीडियोज। मैं शॉर्ट वीडियोज बनाती हूँ यहाँ पे जिससे कि आप शॉर्ट रिवाइज कर सके जल्दी से जल्दी कोई भी चैप्टर। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस स्टडीज दोनों की वीडियोस मैं इस चैनल पे डालती हूँ, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। So let's get back to the video and let's begin. So first of all, let's get to know कि बिजनेस स्टडीज क्या है। बिजनेस स्टडीज में बेसिकली इसका नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज। सो हम जो बिजनेस की जो भी स्टडीज हुई हैं बेसिकली उनके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा डीप में जाते हैं, ये तो बहुत ही वेग सा आइडिया हो गया, हाँ ये तो नाम ही बता दिया। थोड़ा और डीप में जाते हैं तो बेसिकली बिजनेस स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं बेसिकली। और ना क्या होता है कि कंपनी या फिर कोई बिजनेस है वो ऊपर से किस तरीके से नजर आता है, लाइक कि किस तरीके से दिखता है, बिजनेस में कितनी ब्रांचेस होती हैं, बिजनेस में किस तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं और बिजनेस में किस तरीके ओवरव्यू जो देखने का एक तरीका होता है बिजनेस को, वो बताता है बस। और बेसिक आपको आइडिया देगा कि बिजनेस आगे से दिखता कैसे है, अंदर डीप उसकी वर्किंग कैसी होती है उसके बारे में बात नहीं करते। सो बिजनेस स्टडीज टेल यू अबाउट द ओवरव्यू, द फेस ऑफ द स्टडीज। एंड द सिमिलर डिफरेंस जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है ऑपरेशंस। जब भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसमें बेसिकली हमारी ऑपरेशन की बात आ जाती है। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम पीछे बिजनेस के एक तो फेस होता है, एक उसका पीछे का होता है काम।
तो उसके पीछे किस तरीके से काम चलता है उसके बारे में हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। सो हम वो तो पढ़ेंगे ही जो बिजनेस स्टडीज में है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमें अंदर की बात जो बिजनेस किस तरीके से वर्क करेगा उस बारे में भी हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली बिजनेस स्टडीज टीचर्स लाइक बेसिकली उसमें हमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये 3 सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू दिए जाते हैं और उसके बारे में पढ़ाया जाता है। बिजनेस के बारे में भी पढ़ाया जाता है क्योंकि उसके नाम में ही बिजनेस है, ठीक है। लेकिन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन स्टडी अबाउट सप्लाई चेन, अकाउंटेंसी, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कवर कर लेते हैं। सो ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डीप हो जाता है। और जो बिजनेस स्टडीज है वो ओवरव्यू देता है कि दिखता कैसा है बिजनेस, एक ओवरव्यू दे देता है आपको, एक क्लैरिटी दे देता है अबाउट अ बिजनेस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस स्टडीज। तो अगर आपको ओवरव्यू देखना है कि किस तरीके से बिजनेस को देखा किस तरीके से आता है, समझा कैसे जाता है, सो यू कैन स्टडी बिजनेस स्टडीज। एंड इफ यू वांट टू गो डीप डाउन, सो दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन हेल्प यू इन दैट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेबस में डिफरेंसेस। सो 11 12 दोनों के सिलेबस को कंपेयर करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स सिलेबस में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो फिर बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रहता है वो ऑपरेशंस पे रहता है और वो उसी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं इसमें। और जो हमारा बिजनेस रहता है वो बेसिकली बिजनेस का जो फेस होता है, फेस पे बात करता है। तो जैसे कि उन्होंने बताया एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, किस तरीके से बिजनेस होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, सर्विसेज क्या क्या होती हैं, तो फेस वैल्यू पे बात करता है। और ऑपरेशंस में हमारे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, उसमें बिजनेस स्टडीज का भी आ जाएगा, लेकिन उसमें और चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बताया कि उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज, अंदर से जो चीज़ें होती हैं कंपनी के बैक साइड पे वो कैसे होती हैं। और मैंने जैसे बताया था आपको, ये और चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज के हमारे। मैंने कहा था फाइनेंस अकाउंटेंसी के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा रिलेटेड थ्योरी हम पढ़ लेते हैं बिजनेस स्टडीज में। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा वास्ट है, वो काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करता है नेट शेल में, मतलब छोटे छोटे उसमें। ये 12th का हो गया हमारा सिलेबस। 12th में भी हमारा देखो उसी में डिवाइडेड है। अकाउंटेंसी थ्योरी में आ जाती है, देखो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग की थ्योरी, और फिर फाइनेंस की थ्योरी, और फिर बिजनेस स्टडीज की। और एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग लीडरशिप के बारे में भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा बैक साइड में कंपनी के अंदर किस तरीके से काम होता है, ऑपरेशंस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ज़्यादा फोकस्ड। एंड वन कॉमन थिंग, बोथ आर थ्योरी। ओके, तो मैंने कहा था जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा, वी विल टॉक अबाउट द डिग्रीज और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर स्टडीज आफ्टर 12th। सो हम उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं जो हमें फायदा करेगा, अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स में फायदा करेगा अगर हम वो पढ़ने वाले हैं तो। सो अगर आप बीबीए, उसका नाम ही क्या है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। एंड अगर एमबीए करने वाले हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएम करने वाले हैं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्स करने वाले हैं, बीबीएम करने वाले हैं, या फिर बिजनेस बिजनेस में ही कोई ऑनर्स कर बिजनेस ऑनर्स करने वाले हैं, या फिर एकदम स्पेसिफिक बिजनेस से ही रिलेटेड कुछ करने वाले हैं, तो आपको बिजनेस, अगर आप ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए। अगर आप ऑपरेशंस में ऑनर्स करने वाले हैं, डिप्लोमा करने वाले हैं आगे, तो फिर these things will benefit you, business administration will benefit you। एंड अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं, सप्लाई चेन में कुछ करने वाले हैं, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आप आगे अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड सेकेंड, वी हैव बिजनेस स्टडीज। सो बिजनेस स्टडीज इज टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो अगर आप बी कॉम लेने वाले हैं, सो अगर आप आगे जाके बी कॉम ऑनर्स इन सब सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं, सो यू कैन गो फॉर बिजनेस स्टडीज। एंड आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, बट बिजनेस स्टडीज इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। एंड दैट्स इट। आगे अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सो आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, बोथ आर फाइन। अगर आपको सीए वगैरह करना है तो बोथ आर फाइन, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बोथ आर वर्थ इट।
सो ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन अगर आप बीबीए और एमबीए करने वाले हैं सो यू शुड गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्यों? आई विल टेल यू द क्रैक हेयर, बिकॉज आई माई सेल्फ एमबीए एंड मैंने ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, तब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था 11th-12th में, तो हमने नहीं पढ़ा था, मैंने खुद बिजनेस स्टडीज ही पढ़ा है। लेकिन अब ये सब्जेक्ट आ गया है और मैंने खुद अपने ग्रेजुएशन और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक बीबीए एंड एमबीए में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई है। सो अगर मैंने 11th-12th में पढ़ा होता तो मुझे और बेनिफिट होता। सो अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं सो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। एंड अगर आप और कुछ प्लान कर रहे हैं लाइक सीए वगैरह, तो ये सब कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बोथ आर सेम फॉर यू। सो कोई भी सब्जेक्ट ले लो जिसका सिलेबस इजी लगे, गो फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एडवांटेज ऑफ टेकिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस स्टडीज। ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज हम 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। सो बिजनेस स्टडीज एक पुराना सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है, हमने भी अपने टाइम पे पढ़ा, हमसे पहले वालों ने भी पढ़ा और लास्ट तक कुछ सालों तक पढ़ ही रहे थे, बिजनेस स्टडीज ही पढ़ रहे थे सब लोग। सो जो कोर्स अवेलेबिलिटी है वो बिजनेस स्टडीज में बहुत ज़्यादा है। लाइक आपको फ्री कंटेंट पढ़ने के लिए, लाइक जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मिलने वाले, लेकिन बिजनेस स्टडीज के बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। बुक्स काफ़ी सारे राइटर्स की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इजी लैंग्वेजेस में लिखी जा चुकी हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जो कोर्स कंटेंट है, स्टडी मटेरियल जो है, मैं 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, वो बिजनेस स्टडीज का एक ही एडवांटेज है। आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर्स तक मिल जाएंगे लास्ट ईयर्स के, एंड रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। सो ये एक डेफिनेटली एक एडवांटेज है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये एडवांटेज है, अगर आपको आगे जाके बीबीए एमबीए करना है तो आपको अभी से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या सब्जेक्ट है और आपको कुछ सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, तो ये एक एडवांटेज की तरह आपके काम आएगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा है डिसएडवांटेजेस, जो लास्ट पॉइंट है हमारा आज के वीडियो का, डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में अपोजिट ही है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अभी स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट आई गिव यू अ टिप फॉर दैट। लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीबीए और एमबीए में हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक वाइज हमें स्टडी मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। आपको पूरी बुक नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर टॉपिक वाइज ढूंढेंगे तो आपको नेट पे कंटेंट मिल जाएगा जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मैं आपको बताती हूँ, जो बिजनेस स्टडीज है वो बहुत ही आउटडेटेड सब्जेक्ट है, लाइक सालों से हर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है और बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है। लाइक उसमें इतनी डीपली बताया नहीं गया है कि मॉडर्न टाइम में किस तरीके से बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, तो वो एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। लाइक वो जो मॉडर्न चीजें आ चुकी हैं हमारी बिजनेस में उसके बारे में बात नहीं करता है, वो पुरानी जो स्टडीज हुई हैं उन्हीं के बारे में बात करता है, लेकिन जो चेंजेस अब आ चुके हैं उसके बारे में नहीं बताता हमारे को बिजनेस स्टडीज। तो अगर आपको न्यू बिजनेस, अगर आप थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर माइंड है, अगर आपका लीडरशिप माइंड है, आप नई स्टडीज जो हुई हैं उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, सो गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बिजनेस स्टडीज टू बी ऑनेस्ट एक मतलब थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड एक सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी इससे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपकी मदद करे। आप जो भी सब्जेक्ट चुने, आपको जो भी सब्जेक्ट चुनना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपके कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कंफ्यूजन्स हैं, अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछने हैं इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई दूं। एंड our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life that doesn't really matter. So, इसके साथ I will end this video, and before going, I want to tell you guys, just relax. ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, इंजॉय करो, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो इंजॉय करो, खेल रहे हो इंजॉय करो, जो भी लाइफ में कर रहे हो उसमें इंजॉय करो, स्ट्रेस्ड आउट मत हो, because studying is also fun. So just enjoy what you do and do what you love.
सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, सो डू सब्सक्राइब माई पेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो सब्सक्राइब माई पेज एंड लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो लॉन्ग, लाइक इतनी लंबी वीडियो हो गई आप लोगों ने देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच।